भूतों का आतंक। मौत की रात रात के ठीक 2:13 थे। गांव रक्तपुर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। कुत्तों का रोना, हवाओं की सिसकियां और दूर श्मशान से आती हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें। यह कोई आम रात नहीं थी, अमावस्या की सबसे काली रात। अचानक पूरे गांव में एक साथ दिए बुझ गए और तभी पहली चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि लोगों की रूह कांप गई। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। सब जानते थे आज भूत खुले घूमते हैं। श्मशान की जमीन हिलने लगी, कब्रें फटने लगी, सड़े हुए हाथ बाहर निकल आए, बिना आंखों वाले चेहरे, उल्टे लटके धड़ और जली हुई खोपड़ियां। मृत्यु ने चलना शुरू कर दिया था। गांव की पहली शिकार बनी सीता काकी। वो पानी भरने निकली थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी ने छुआ। मुड़ी तो देखा, उनका मरा हुआ बेटा, जिसकी लाश 10 साल पहले जली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां, बहुत देर कर दी तुमने। अगली सुबह सीता काकी की लाश कुएं में मिली, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला हुआ, जैसे अब भी चीख रही हूं। अब गांव में आतंक फैल चुका था। हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। दरवाजों पर खून से निशान बनते, आईनों में अजनबी चेहरे दिखते, बच्चे नींद में चीखते। वो छत पर बैठा है। एक रात अर्जुन ने अपने कमरे में कदमों की आवाज सुनी, टक टक टक। छत से वो ऊपर देखने ही वाला था कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, ऊपर मत देखना। फिर भी उसने देखा। छत से एक औरत उल्टी लटकी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें खाली गड्ढे जैसी, जीभ बाहर लटकी हुई। वो हंसी, अब तेरा नंबर है। अर्जुन बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को श्मशान में पाया। चारों ओर जलती चिताएं, मरे हुए लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में बैठा था महाकाल छाया। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गरज कर कहा, इस गांव ने हमें जला दिया, अब हम इन्हें जिंदा जलाएंगे। भूत एक एक करके इंसानों के नाम पुकारते। जिसका नाम लिया जाता वो उसी पल मर जाता। अचानक आसमान काला हो गया, खून की बारिश होने लगी। गांव में लोग अपने ही घरों में मारे जा रहे थे। सुबह हुई, पूरा गांव खामोश था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ लाशें और श्मशान के बाहर एक बोर्ड टंगा था, यहां भूत रहते हैं। लेकिन असली डर अभी बाकी था। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो रात 2:13 उसके कान में आवाज आती है, हम अभी जिंदा हैं। और फिर अगली सुबह सिर्फ उसकी लाश मिलती है।